जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी भर्ती एग्जाम 2025 जिसका आपका एग्जाम हो चुका है। अब बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था, प्रेजेंट कितने हुए थे, एग्जाम का लेवल क्या रहा है और डीवी और डॉक्यूमेंट के लिए कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। और जो आपकी 2021 की भर्ती थी उसकी कट ऑफ क्या रही है और 2025 की भर्ती का कंपैरिजन करके हम कट ऑफ का भी यहाँ पर पूरा एनालिसिस करके यहाँ पर मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। यानी कि 2021 के अंदर आपकी कट ऑफ क्या रही है, 2025 के अंदर आपकी कितनी कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो भी कैंडिडेट पटवारी भर्ती का एग्जाम दिया है तो उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आपके रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आपका रिजल्ट है वो अक्टूबर के मध्य तक यानी कि लगभग 10 से 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे चांस है। यानी कि दीपावली से पहले दीपावली से पहले आपको खुशखबरी मिल जाएगी। ये आपकी अपडेट निकल के आ रही है कि आपका रिजल्ट है वो दीपावली से पहले जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं कि टोटल कितनी पोस्ट है आपकी, तो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 3705 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर आपकी नॉन टीएसपी की आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, वो 3183 वैकेंसी है। और जो आपकी टीएसपी की आपकी 522 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। ठीक है, यानी कि नॉन टीएसपी की वैकेंसी है वो आपकी 3183 है और टीएसपी की आपकी 522 वैकेंसी है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था, यानी कि एग्जाम जो आपका पोस्ट थी वो कितनी ही 3705। अब इसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो लगभग बात करें तो 6,70,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। अब ये तो है नहीं कि 6,70,000 के 6,70,000 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया। कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो घूमने गए होंगे, कुछ कैंडिडेटों ने सोचा कि चलो पेपर तो दे आते, लेकिन सीरियस है वो भर्ती को लेकर, वो लगभग आपके 15 से 20% बच्चे ही पटवारी भर्ती को लेकर सीरियस होंगे। तो प्रेजेंट के लिए मैं बात करूं तो प्रेजेंट हुए हैं वो लगभग 6 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जो उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब इसमें से भी काफी बच्चे ऐसे हैं जो ये बोलेंगे हम पूरे में से पूरे क्वेश्चन करके आए, तो वो ऐसे वो ये मत सोचना। काफी बच्चे घबरा जाते हैं कि इसने तो पूरे में से पूरे क्वेश्चन कर दिए, तो वो बच्चे ऐसे हैं जो बिना तैयारी वाले हैं, जो पूरे में से पूरे क्वेश्चन करें। और कुछ जो बच्चे ऐसे जिनकी तैयारी होगी वो उनको पेपर से पहले ऐसे लगेगा कि कैसा पेपर आएगा, उनको घबराहट होगी, तो वो कैंडिडेट ही हैं ऐसे हैं जो तैयारी करने वाले। ठीक है, बात करूं एग्जाम का लेवल क्या रहा है, तो एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी थी उसको पेपर क्या लगा था, आसान लगा था। जिसकी तैयारी कम थी उसको पेपर क्या लगा था, हार्ड लगा था। तो एग्जाम के लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है। अब एग्जाम आपका 2 शिफ्टों के अंदर हुआ था, जिसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर फर्स्ट शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट है, और सेकंड शिफ्ट काफी बच्चे बता रहे हैं कि आपकी सेकंड शिफ्ट कौन सी क्या है, हार्ड है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि डीवी और डॉक्यूमेंट के लिए कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, डीवी और डॉक्यूमेंट के लिए कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा। अब जितनी वैकेंसी है, यानी कि कितनी वैकेंसी है, 3,705 वैकेंसी हैं, इसके 2 गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, यानी कि 7,410 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको डीवी और डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा। अब यहां पर 7,410 कौन से कैंडिडेट होंगे, जो फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट और जो सेकंड शिफ्ट के, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के जो
टॉप विद्यार्थी हैं, जो टॉप विद्यार्थी हैं उनको क्या किया जाएगा, 2 गुना के लिए बुलाया जाएगा। ये नहीं है कि जो जनरल के कैंडिडेट हैं टॉप, उनको जनरल वालों को, सभी को जनरल वालों को बुलाया जाएगा और बाकी को नहीं। जनरल को भी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी को ही जो आपके टॉप फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर जो आपके टॉप विद्यार्थी जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उनको क्या किया जाएगा, डीवीओ डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो डीवीओ डॉक्यूमेंट का आपका डाउट क्लियर हो गया। एग्जाम का लेवल क्या रहा है वो भी क्लियर, कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, काफी बच्चों ने कमेंट थे, वो भी क्लियर हो गया। और रिजल्ट को लेकर आपकी बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी कि रिजल्ट है वो आपका दीपावली से पहले पहले जारी कर दिया जाएगा, आपको दीपावली से पहले आपकी खुशखबरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। यानी कि ये तो है नहीं कि हम एकदम क्लियर बता दें कि यही कट ऑफ रहेगी, लेकिन एक्सेप्टेड कट ऑफ हम बता सकते हैं कितने मार्क्स तक आपकी यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो हम 2021 की क्या कट ऑफ रही थी, कितनी वैकेंसी थी, 2025 के अंदर आपकी कितनी इंक्रीज होने वाली, उस पर हम बातें करते हैं। एक्सेप्टेड कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी 2021 की भर्ती थी और ये अब 2025 की भर्ती है। ठीक है, 2021 की भर्ती के अंदर आपकी टोटल वैकेंसी कितनी थी, वो थी आपकी 5600 प्लस वैकेंसी थी। और 2025 के अंदर आपकी कितनी वैकेंसी है, 3705 वैकेंसी। अब यहां पर देखो कि 2021 के अंदर काफी यानी कि 5600 वैकेंसी है और अब कितनी है, 3705। यानी कि ये तो पता चल गया कि कट ऑफ है वो 2021 से थोड़ी बहुत ज्यादा ही आपको इंक्रीज ही देखने को मिलने वाले हैं। 2021 के अंदर पेपर था मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा एग्जाम का लेवल, और 2025 के अंदर भी आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा। तो इतना तो अपना कन्फर्म हो गया कि 2021 की जो भर्ती थी उससे थोड़ी सी इंक्रीज ही हमको 2025 के अंदर कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि 2021 के अंदर तो अपनी कट ऑफ क्या रही थी, 2025 के अंदर आपकी अनुमानित, यानी कि पूरा कंफर्म की यही कट ऑफ रहेगी, इसके आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूं 2021 की। 2021 के अंदर यूआर कैंडिडेट की जो कट ऑफ रही थी वो 226 के आसपास, 226 प्लस यहां पर रही थी। उसके बाद में अपनी ओबीसी की 200 ओबीसी की रही थी आपकी 220 के आसपास, ओबीसी की 220 के आसपास। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की 218 और एमबीसी की 217 और एससी और एसटी की यदि मैं बात करूं तो 199 और 195 के आसपास। ये है कट ऑफ आपकी 2021 की, ये कट ऑफ रही थी। अब मैं बात कर लेता हूं कि 2025 के अंदर आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 235 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहां पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर लगभग 230 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहां पर सेफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 225 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी सेफ रहने वाला। एमबीसी की बात करूं तो 220 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहेगा। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर 210 प्लस मार्क्स है और एसटी की 205 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहां पर सेफ रहेगा। यदि मेल कैंडिडेट के अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बने हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहां पर सेफ रहने वाले हो। अब मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर सबसे पहले 2021 की कट ऑफ की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट की 217 के आसपास रही थी। ठीक है, ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 212 के आसपास और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 206, ईडब्ल्यूएस की आपकी 206 के आसपास। एमबीसी की यदि मैं बात करूं तो एमबीसी की आपकी 190 और उसके बाद में एससी की बात करूं तो एससी की 186 और एसटी की बात करूं तो 185 के आसपास आपकी 2021 की कट ऑफ रही थी। ठीक है, अब मैं 2025 के अंदर आपकी जो एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है वो उसकी बात करूं तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 225 प्लस मार्क्स हैं फीमेल कैंडिडेट के तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला है। ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के
220 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहोगे। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 213 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। एमबीसी की यदि मैं बात करूं तो एमबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 208 या 209 210 के आसपास 207 मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 200 प्लस मार्क्स हैं 200 प्लस हो गए 198 तक के जो कैंडिडेट हैं उनके भी वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 195 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। तो जो आपकी कट ऑफ है वो 2021 की बजाय 2025 में थोड़ा सा इंक्रीज आपको लगभग आपको ऐसे मान के चलो 5 से 7 मार्क्स आपको इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिलने वाला। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। अब आप ये मत बोलना कि इतनी कट ऑफ नहीं रहेगी, आप गलत बता रहे हो। तो ये एक एक्सेप्टेड कट ऑफ है, पूरा क्लियर नहीं बता रहा कि यही कट ऑफ रहने वाली। ठीक है, तो पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।